स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है नियमित बाज़ार क्या है, यानी कि रेगुलेटेड मार्केट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये कैसे कार्य करता है, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है और उसके साथ साथ इसके कुछ दोष की भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो फ़ायदा हुआ है वो अगले को भी पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियमित बाजार से तात्पर्य उस मंडी से है जो राज्य सरकार द्वारा पारित कानून के तहत व्यापार के संचालन के लिए स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विपणन व्यवस्था में पाई जाने वाली हानिकारक कुरीतियों को दूर करना, विपणन लागत को कम करना एवं उत्पादक कृषकों को विपणन काल में सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो नियमित बाज़ार क्या होता है कि जो नियमित तौर पर होते हैं, मतलब कि जैसे कुछ मार्केट जो होते हैं वो वीक में 2 दिन या फिर 3 दिन ऐसे लगते हैं, या फिर वीक में 1 दिन फ़िक्स डेट पे लगता है। लेकिन जो नियमित बाज़ार होते हैं ये आपको रेगुलर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि रोज़ इसमें आपको मिल जाएंगे, है ना। इसका कोई फ़िक्स डे नहीं रहता है कि आपको इसी दिन पे ये मार्केट लगेगा, ये हर रोज़ मिल जाएंगे आपको। और ये राज्य सरकार द्वारा मतलब पारित कानून के तहत इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और नियमित बाज़ार को स्थापना या फिर स्थापित करने के पीछे इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जो भी बाज़ार जो होते थे नॉन रेगुलेटेड मार्केट, उनमें क्या होता था कि विपणन लागत जो रहती थी वो अधिक रहती थी या फिर उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए, उनके दोषों को दूर करने के लिए और सभी लोगों को आवश्यक सुविधाएं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए ये नियमित बाज़ार की स्थापना की गई थी। ठीक है, नियमित बाज़ार की स्थापना भारत सरकार द्वारा पारित कानून के तहत अनियमित मंडियों के दोषों को दूर करने के लिए की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रयास में नियमित मंडियों की संख्या 286 थी, जो 2005 ईस्वी में बढ़कर 7521 हो गई। नियमित बाज़ारों की स्थापना के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो नियमित बाज़ार की जो स्थापना थी भारत सरकार द्वारा मतलब की गई थी, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें किया गया था। और जो अनियमित मंडियों के जो दोष थे उनको दूर करने के लिए इसको स्थापना किया गया था। और स्टार्टिंग में शुरुआत में इसमें 286 खाली मंडियाँ थी, जो कि 2005 में बढ़ करके कितना हो गई, 7521 हो गई। और अभी कितना होगी वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ना, कि जो करंट अफेयर्स अगर आप डालते हैं तो उस पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आप करेंट्स का जो आंकड़ा है ना, जो डेटा है उसको आप डालिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, नियमित बाज़ार की स्थापना के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे, चलिए हम लोग देखते हैं। किसानों को कृषि उपज का पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित कराना, यानी कि किसान ने जो पैदावार उगाने में जितने पैसे उसके लगे हैं, जितना श्रम लगा है, उस हिसाब से उसके उत्पादन का उसको सही मूल्य मिल सके, ये उसको सुनिश्चित करना था। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मूल्य अंतर को कम करना, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता जो उगाते हैं और उपभोक्ता जो खरीदते हैं उनके बीच मूल्य अंतर, यानी कि जो जब वो सामान बेचते, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसको जब वो उगाते हैं तो उसको कम प्राइस में मतलब कीमत में ये लगता है, पैसा कम लगता है, लेकिन वो जब बेचते तो उसको डबल या ट्रिपल दाम पर बेचते हैं ज़्यादा फ़ायदा करने के लिए ना। तो वो जो बीच के मूल्य का जो अंतर था कि ठीक है बेनिफिट ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप उपभोक्ता को लूट लो, है ना। तो उसके अंतर को कम करने के लिए इसको स्थापना किया गया था नियमित मंडी का। ठीक है, तीसरा क्या है, व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के गैर कार्यात्मक मार्जिन को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और व्यापारी या कमीशन एजेंट जो क्या होते थे कि जो भी कृषक होते थे उनको उत्पादन के समय पर ही थोड़े से सहायता शुल्क, यानी कि उत्पादन के लिए कि हाँ तुमको हम पैसा दे रहे हैं तो तुम इससे जो भी उगाओगे उगा लो, लेकिन तुम अपना फसल मेरे को ही बेचोगे। और वो लोग क्या होता था कि कम कीमत से किसान से तो ले लेता था, लेकिन उससे डबल या ट्रिपल दाम पर पे वो उपभोक्ता लोगों को बेचता था और वो लोग अधिक कमीशन
कमीशन कमाता था, तो वो जो कमीशन एजेंट होते थे उनको जो मार्जिन होता था, प्रॉफिट मार्जिन, उसको नियंत्रित करने के लिए नियमित बाजार का स्थापना किया गया। ठीक है, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार देश के विभिन्न राज्यों में अधिक से अधिक विनियमित बाजार स्थापित करके नियमित विपणन प्रणाली के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। ठीक है, तो ये नियमित बाजार को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे रही है, और ताकि वो जो अनियमित बाज़ार है उनसे जो भी दोष है उनको दूर कर सके, है ना, और जो इसका नेटवर्क है उसको विस्तार कर सके, नियमित बाज़ार का जो भी नेटवर्क है उसको विस्तार कर सके। ठीक है, प्रत्येक नियमित मंडी के संचालन के लिए एक मंडी समिति होती है जिसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो मंत्री मतलब बाज़ार का जो ये है वो संचालन सही रूप से, सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए लोग क्या है, एक समिति, मंडी समिति का गठन किया है। तो उसके क्या क्या कार्य होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, लागत दर निश्चित करना, है ना। नियमित विपणन प्रणाली के अंतर्गत मंडी के विभिन्न विपणन सेवाओं के लिए अलग अलग लागत दर निश्चित करना, यानी कि मतलब बाज़ार में तो अलग अलग तरह के सामान बेचे जाते हैं, तो अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग लागत जिससे कि निश्चित करना है, जिससे कि क्रेता और उपभोक्ता दोनों को ही क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यवहार को नियंत्रित करना, मंडी में प्रवेश करने वाले मध्यस्थों की संख्या एवं उनके व्यवहार को नियंत्रित करना इनका प्रमुख कार्यों में से एक है। ठीक है, तो क्या होता है कि मध्यस्थ भी आते हैं और क्रेता विक्रेता सारे रहते हैं मतलब वहाँ व्यापार करने के लिए बाज़ार में, तो उनके व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी कि देखना कि कहीं उन लोग के बीच कीमत को लेकर के झगड़ा ना हो जाए, या फिर कुछ उस तरीक़ा का अनुचित कार्य ना हो, ये देखने के लिए वो लोग वहाँ पे उसको इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब मिश्रण को रोकना, मंडी में हो रही मिलावट को रोकना भी इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो आजकल तो हर चीज़ में मिलावट होता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की व्यवस्था करना, नियमित विपणन प्रणाली का एक कार्य यह भी है कि श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की व्यवस्था करना। श्रेणीकरण के अंतर्गत वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग श्रेणी में रखना तथा मानकीकरण के अंतर्गत उनके निश्चित वजन करने की व्यवस्था करना। ठीक है, श्रेणीकरण का मतलब क्या होता है कि उसके गुण के अनुसार मतलब कि वो कितना अच्छा है, मतलब होता है ना, एक गुड, बेस्ट, बेटर, उस हिसाब से उसको क्या है, अलग अलग माप करके रखना, और मानकीकरण यानी कि उसके वज़न के अनुसार कि वो कितने वज़न का है, उसके अनुसार उसको अलग अलग करके एक व्यवस्थित तरीके से रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विवादों का निपटारा करना, कृषकों के बीच विपणन संबंधी विवादों का समाधान करना एवं नियमित बाजार का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो जो भी विवाद होते हैं लेन देन से संबंधित क्रेता और विक्रेताओं के, मतलब होता है ना कि प्राइस को लेकर के कभी कभी हो जाता है, तो उसको उन विवादों का निपटारा करने के लिए इस समिति का क्या है, गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुज्ञा पत्र जारी करना, मंडी में कार्य करने वाले मध्यस्थों को अनुज्ञा पत्र जारी करना भी इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। उसके बाद क्या है, सूचना का प्रसारण, वस्तुओं की कीमत से संबंधित सूचना के प्रसारण की व्यवस्था करना ताकि किसानों को वस्तुओं की कीमतों से संबंधित कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे जागरूक हो सके। ठीक है, तो जो भी वस्तु बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है उससे संबंधित जो भी सूचना है, उसका कीमत क्या है, या फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मिला करके बनाया गया है ना, तो वो सारे चीज़ों का जो भी है उसको प्रचार प्रसार करना ताकि किसानों को भी वस्तुओं को क्या है, कीमत से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, मतलब उनको पता चले कि हाँ सरकार ने इसका एक फ़िक्स्ड रेट इतना डाला है, तो इतनी ही कीमत पर हम लोग को बेचना है, उससे ज़्यादा या कम में हम लोग नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये जागरूकता फैलाना उन लोग के अंतर्गत ये सूचना का प्रसारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भंडार गृह का निर्माण करना, बचे हुए वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का निर्माण करना ताकि वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सके, है ना। भंडार गृह बनाना यानी कि गोदाम जो होते हैं वो सारे बनाना ताकि किसान जो है अपना सामान वहाँ पे सुरक्षित रख सके और उन्हें किसी तरीक़ा का दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट दंड की व्यवस्था करना, नियमित बाजार व्यवस्था के नियमों का पालन ना करने वाले तथा बाजार में मिलावट करने वाले तथा किसानों से वस्तुओं के कम मूल्य पर लेकर अधिक मूल्य पर बेचने वाले जैसे मुनाफाखोरों के लिए दंड की व्यवस्था करना। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या है, दंड की व्यवस्था करना कि कितना भी कानून बना लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कमीशन खाने वाला लोग खाएगा ही और मिलावट करने वाला लोग करेगा ही फ़ायदा के चलते, है ना। तो वो लोगों के लिए भी एक दंड होना चाहिए कि हाँ चलो तुम कर तो रहो, लेकिन कभी भी अगर तुम कानून के नज़र में आ गए या दिख गए तो तुम बचोगे नहीं, ठीक है। तो उन लोग को सचेत करने के लिए इस तरीक़ा का दंड व्यवस्था भी किया गया था, ठीक है। नियंत्रित मंडियों के माध्यम से कृषि उत्पाद विक्रय करने से कृषकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो कानून बनाए गए समिति द्वारा, ये जो कानून बनाए गए, ठीक है, तो ये बनाने से किसानों को क्या क्या लाभ हुआ अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, कटौतियों पर रोक, कंट्रोल ओवर डेड्यूकेशन। नियमित मंडियों में वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जाते हैं जिससे कोई भी किसान को हानि ना हो और वह ठगा ना जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो नियमित मंडी होता है उसमें जो भी वस्तु बेचा जाता है उसका एक निश्चित कीमत तय कर दिया जाता है सरकार द्वारा, और किसान क्या है कि वही कीमत पर बेचता है ताकि उसको ना लाभ उठाना पड़े ना हानि। मतलब लाभ तो लेगा ही, पर होता है ना कि ज़्यादा लाभ भी नहीं होता, मतलब होता है ना कि डबल दाम पे अगर बेच देता है तो जो खरीदने वाला है ना उसको लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब वो डबल दाम पे खरीद रहा है ना। तो इससे क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध सही तरीके से बने रहे, मतलब उसको ज़्यादा लॉस भी ना हो किसान को और ज़्यादा बेनिफिट भी ना हो, मतलब वो ठीक हो, प्रॉफिट तो होगा ही। तो वैसा वो लोग एक कीमत फिक्स्ड कर देता है जिस पे भी क्रेता और विक्रेता दोनों खुश रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनाजों की बर्बादी नहीं, नो वेस्टेज ऑफ ग्रेन्स, है ना। अनियमित मंडियों में उपज का एक अच्छा भाग नमूने के तौर पर ले लिया जाता है जिसके लिए किसी तरह का भुगतान नहीं होता है, परंतु नियंत्रित मंडियों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अनियमित मंडियों में जब भी सामान को बेचा जाता है तो एक सैंपल के तौर पर पे कि तुम्हारा वस्तु कैसा अच्छा है नहीं है, उसके लिए उनसे थोड़ा बहुत अनाज ले लिया जाता है, अनाज या जो भी वो सामान बेच रहा है उसको ले लिया जाता है, और उसके लिए उसको कोई भुगतान मतलब कि कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, सैंपल का। परंतु जो भी नियमित या नियंत्रित मंडी होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता था कि कुछ लोग सैंपल के तौर पर के ज़्यादा ही ले लेते थे, ठीक है, तो वो तो लॉस हो गया ना उसका। तो ऐसा ना हो इसीलिए इसमें इस तरीक़ा का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था नियमित मंडी में, ठीक है। दोष रहित माप तौल, है ना, फॉल्टलेस वेट्स एंड मेजर्स। नियमित मंडियों में वस्तुओं की तौल मंडी समिति से प्राप्त अनुज्ञा पत्रधारी तुलारों द्वारा की जाती है। तौल के कांटे व मौद्रिक बाटों का ही उपयोग होता है, अतः किसान तौल की बेईमानी से बच जाते हैं। होता है ना कि डंडी मारते हैं, बोलते हैं मार्केट में कि वो आपको आधा किलो का दे रहा है, लेकिन अगर आप घर आइएगा तो उससे 50 ग्राम या 100 ग्राम आपको कम ही मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो डंडी मारने का जो भी ये लोग का तरीका होता है, तो इससे बचने के लिए या फिर किसानों को क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, जो भी उन लोग को इस दोष से बचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे सरकार द्वारा क्या होता है कि तुलारो यानी कि तराजू होती है, चाहे वो आजकल तो वेट मशीन्स आ गए हैं, मशीन में डाल दो तो वो वहाँ पे वज़न दिखा देता है कितना है। पर पहले क्या होता था, तराजू में तौला जाता था तो किलो के हिसाब से, तो वो दोनों ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ताकि कोई भी ठगा ना जा सके, ठीक है। विवादों का निपटारा, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। व्यापारियों एवं कृषकों के मध्य नमूने, कीमत, हिसाब आदि से संबंधित झगड़े मंडी समिति की उप समिति द्वारा निपटाए जाते हैं, जिससे विवादों पर होने वाली लागत में बचत होती है, ठीक है। तो जो भी विवाद हो जाता है, मान लो कि खरीदते बेचते समय जो भी किसी का अगर बकझक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो वो कहाँ निपटाए जाते हैं, मंडी समिति जहाँ बनाई गई है वहाँ पे जो उप समिति होती है उनके द्वारा यहाँ पे निपटाए जाते हैं, जिससे पे विवादों में होने वाले, मतलब अगर इसी को तुम कोर्ट लेकर के जाओगे तो कोर्ट में क्या होता है, आपको वकील फ़ीस लगेगा, फिर और भी कुछ फ़ीस ले ही लेता है वो लोग, तो उस जो खर्चा होता है उससे यहाँ पे क्या होता है, बचत हो जाता है, यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शीघ्र भुगतान, है ना, इमीडिएट पेमेंट। नियमित मंडियों में कृषकों को अपनी उपज के विक्रय का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है, रुपयों की प्राप्ति के लिए उन्हें बार बार मंडी में जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है,
नेक्स्ट है क्रय विक्रय में अच्छी विधि, है ना, गुड मेथड ऑफ मार्केटिंग। नियमित मंडियों में वस्तुओं का खुली नीलामी पद्धति द्वारा विक्रय होता है। मंडी में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति रहती है अतः किसानों को उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त होती है ना। किसानों को क्या होता है कि यहाँ पे उचित कीमत प्राप्त होता है। वहाँ पे वस्तुओं का अगर ज़्यादा तुम्हारा कोई भी चीज़ मात्रा में है तो फिर वहाँ पे आप नीलामी करवा सकते हैं और जो भी सबसे ज़्यादा हाई रेट बोलेगा या फिर जो ऊँची बोली लगाएगा उसको कीमत मिल जाएगा, तो इससे किसानों को भी प्रॉफिट हो जाता है ना। नेक्स्ट है बाजार सूचना, मार्केट इन्फॉर्मेशन। कृषकों को कृषि उत्पाद की कीमत की निरंतर सूचना प्रदान करने की व्यवस्था रहती है तथा किसानों को विपणन के लिए सही समय तथा सही स्थान के चुनाव में सुगमता होती है ना। बाजार का जो भी रिलेटेड जो भी सूचना होता है कि कौन सा कीमत पर कौन सा वस्तु बिका जाएगा और कौन सा, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि हर एक अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग स्थान प्रदान किया जाता है। मतलब अनाज आपको इधर मिलेगा और भी ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ सामान है तो वो अलग जगह पे मिलेंगे, या फिर आप नॉनवेज वगैरह से रिलेटेड कुछ सामान लेना चाहते हैं तो वो आपको अलग स्थान पर मिलेंगे। तो इससे जो भी बाज़ार से रिलेटेड जो भी सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो हर एक किसान को पता होता है और वे अपना जो भी सामान है वो अब उस हिसाब से अपने जो दुकान है बाज़ार वहाँ पे वो लगाते हैं ना। नेक्स्ट है आवश्यक सुविधाएं, है ना, नेसेसरी फैसिलिटीज़। मंडी में रात्रि में ठहरने, पशुओं एवं बैलगाड़ियों की देखरेख, रुपयों की सुरक्षा के लिए बैंक, पानी एवं भोजन की व्यवस्था, माल की चौकीदारी, रोशनी तथा सफाई की व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो जो भी आवश्यक सुविधाएं होती है, नेसेसरी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो मंडी में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंडी प्रबंधन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ मंडी। मंडी के प्रबंधन में कृषक स्वतः भागीदार होते हैं जिससे उन्हें मंडी नियमन की पूर्ण जानकारी होती है। नियमित बाजार के कारण कृषि बाजार के बहुत अधिक दोष दूर हो गए हैं, परंतु नियंत्रित बाजार में अभी भी कुछ दोष व्याप्त है जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, तो मंडी प्रबंधन में मतलब कि उसके जो मैनेजमेंट होता है उसमें खुद कृषक भी भागीदार लेते हैं, तो वो लोग जो भी मैनेजमेंट होता है सबको पता होता है कि किसको क्या करना है, तो वो सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, तो नियमित बाज़ार में बहुत जो भी ये नियम लागू किया गया उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन इतने में भी क्या होता है कि उनका दोष तो कुछ ना कुछ पाया जाना है ही, है ना। हर एक चीज़ का क्या होता है वो 100% सही नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ दोष तो आपको मिल ही जाएगा। तो उसी तरीक़े से इसके भी कुछ दोष हैं। पहला क्या है, कपटपूर्ण तरीक़ों का प्रचलन, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ माल पार्टीज। नियमित बाजार में भी माप तौल तथा आवश्यक कटौतियाँ होती हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की है ना। तो नियमित बाज़ार में अभी भी जो भी माप तौल जो होता है, जो डंडी वाला मेथड है ना, वो अभी भी डंडी मारने वाला मारता ही है, क्योंकि नहीं सुधरने वाला कभी नहीं सुधरेगा, उसको तुम कितना भी पनिशमेंट दे लो। तो ये थोड़ा बहुत होता ही है। और जो भी अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण जो थे साख सर्वेक्षण समिति, उसने अपने रिपोर्ट में इस बात की क्या की है, चर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट है बाज़ार के बाहर कपटपूर्ण रीतियों का प्रचलन, है ना। नियमित बाज़ार के बाहर ही क्रय विक्रय का कार्य होता है जहां कपटपूर्ण रीतियों का क्या होता है, प्रचलन रहता है। ठीक है, तो कुछ जो मध्यस्थ हैं, मीडिएटर्स होते हैं, वो क्या होता है कि बाज़ार के अंदर तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो क्या होता है कि किसानों से ज़बरदस्ती या फिर हो सकता है उनको बहला फुसला करके या फिर प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, है ना, उनको क्या होता है कि उनसे उनका फसल क्या होता है कम कीमत पर ले लेते हैं और मार्केट में क्या होता है अधिक रेट पर बेच देते हैं। या फिर हो सकता है उनके साथ कुछ कि हाँ चलो अगले फसल में हम तुमको हेल्प आउट कर देंगे, तुमको पैसों से मदद कर देंगे, तो तुम कम कीमत पर मेरे को ही फसल देना। इस तरीक़ा से वो लोग को बहला फुसला करके उनसे मतलब क्या होता है उनकी जो फसल होती है ले लेते हैं। तो इस तरह का जो बाहर है कपटपूर्ण नीतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, विभिन्न संस्थाओं के हाथों में मार्केट यार्ड, है ना। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह बताया है कि मार्केट यार्ड के बाहर की बहुत अधिक मात्रा में कृषि विपणन का कार्य हो जाता है। यह भी बताया गया है कि विभिन्न संस्थाओं के अधीन विभिन्न मार्केट यार्ड होते हैं ना। तो इसमें बताया गया है कि बहुत जो अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति है उन्होंने यह भी पाया है अपने
सर्वेक्षण में कि जो भी किसान होते हैं वो तो मार्केट में जाते ही नहीं है, मार्केट के बाहर ही क्या होता है, अपने जो भी फसल होती है उनको बेच देते हैं मध्यस्थों को या फिर साहूकारों को, है ना। और अब उतना लाभ नहीं कमा पाते हैं जितना कि उनको होना चाहिए, ठीक है। प्रशासकीय मशीनरी की अपर्याप्तता। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अनुसार विक्रय क्रियाओं की देख रेख करने तथा दिशा निर्देश देने के लिए नियमित बाज़ारों में प्रशासकीय मशीनरी अपर्याप्त है। जो भी प्रशासकीय मशीनरी जो भी होती है ना, या फिर उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या है, उनका अभाव पाया जाता है, ठीक है। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब उनका मानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाजार सूचनाओं का अभाव, ठीक है। कृषि राष्ट्रीय आयोग ने नियमित बाजार में वैसे सूचनाओं का अभाव है जो क्रेता विक्रेता अर्थात क्रेता विक्रेता के लिए आवश्यक है ना। तो कुछ जो नियम बनाए गए हैं उनको विक्रेता और विक्रेताओं जिनको जानना ज़रूरी होता है, वो जो मीडिएटर्स होते हैं उनको अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या होता है कि उनसे जानकारी छुपाते हैं या फिर उनको आधी अधूरी जानकारी बताते हैं ना। तो वो जो सूचनाएं होती है बाज़ार से रिलेटेड, जो भी सूचनाएं होती है उनका सही तरीके से उनके पास क्या हो रहा है, सूचना नहीं जा पा रहा है ना। और है चेयरमैन का चुनाव। बाज़ार समिति के चेयरमैन हमेशा किसान नहीं होते हैं, बल्कि कभी समिति के चेयरमैन किसान न होकर अन्य हो जाते हैं जो किसानों के हित की रक्षा के प्रति सचेत नहीं रहते हैं ना। तो जो भी चेयरमैन का चुनाव होता है वो हमेशा किसान नहीं होते हैं, वो कभी कभी बाहर ही व्यक्ति भी होते हैं जिनको किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ अपना पॉकेट भरने में यानी अपनी जेबें भरने में खाली वो ध्यान देते हैं। तो ये सारा चीज़ें कुछ दोषें अभी भी पाई जा रही हैं। तो इन दोषों को अगर थोड़ा सा दूर कर दिया जाए या फिर इन दोषों को देखते हुए सरकार अगर इनके हित में कुछ और उपाय अपनाए तो ये जो नियमित बाज़ार की जो व्यवस्था है वो और भी सुचारू रूप से और भी अच्छे तरीके से चल सकती है। तो हम लोग का टॉपिक आज यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये अगर टॉपिक अच्छा लगा हो या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।